जैसे कि आप सबने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी, लेकिन अब ये न्यू चैप्टर की चैप्टर 10th की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। हमें दिखाया जाता है कि जॉन साइमन इस बच्ची को कह रहा होता है कि जो दूसरों को अगली मॉन्स्टर कहता है वही होता है, जैसे कि तुम खुद एक अगली मॉन्स्टर हो। और इधर जॉन साइमन ये सब बातें सुनने के बाद मतलब वो लड़की तो इतने गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई होती है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। और तभी अचानक से वो छोटी सी लड़की वहाँ से छलांग लगा देती है और वो सीधी जॉन साइमन के पीछे आ जाती है और वो अपना एक पंच तैयार कर लेती है। और ये देखने के बाद जॉन साइमन मन ही मन में कह रहा होता है कि हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और वो लड़की सीधा जॉन साइमन के माथे पर पंच मारने वाली होती है कि जॉन साइमन उसको डॉज कर देता है और वो हंसते हुए कह रहा होता है, तुमने मिस कर दिया। और साइमन उससे दूर चला जाता है। जॉन साइमन मन ही मन में कह रहा होता है कि मैंने उसे हर्ट नहीं करना चाहता। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे हर्ट नहीं करेगी। वो लड़की गुस्सा करते हुए साइमन से कह रही होती है कि चूहे की तरह भागना बंद करो, अगली मॉन्स्टर, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ और 300 राउंड तक फाइट करो मेरे साथ। दूसरी तरफ साइमन उसे गुस्सा दिलाते हुए और हंसते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकती, तो तुम्हें फाइट करने का क्या फ़ायदा। अगर तुम कैपेबल हो तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, अगली मॉन्स्टर। साइमन की ये सब बातें सुनने के बाद वो लड़की आग बबूला हो गई होती है और पता नहीं कहाँ से एक किचन निप लेकर आ गई होती है और वो कह रही होती है कि आज मैं तुम्हें मार ही दूंगी। और वहीं साइमन हंसते हुए जा रहा होता है और मन ही मन में कह रहा होता है कि मुझे इस परेशानी को दूर हटाना होगा, नहीं तो मेरे पीछे जॉन लिंगलोंग भी है, वो मुझे बहुत जल्द पकड़ने वाली है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंगलोंग को, जो उन दोनों को देख रही होती है, कि अचानक से उसकी नज़र उस छोटी सी लड़की के बैज के ऊपर पड़ती है और उस बैज को देखने के बाद उसको कुछ याद आता है और वो जियोन लिंगलोंग मन ही मन में कह रही होती है कि ये बैज और ये लड़की जॉन फैमिली का किंगजू है। और सीन शिफ्ट होता है, जॉन साइमन को दिखाया जाता है जो उस जगह पर आकर रुक जाता है और वहीं अचानक से उसके पीछे वो छोटी सी लड़की आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ओह, कि तुम फाइनली यहाँ पर आकर रुक ही गई हो। और वहीं पर जॉन साइमन मन ही मन में कह रहा होता है कि तुमने मेरा पीछा किया तो तुम तो साधारण बच्ची नहीं हो। और वो छोटी सी लड़की कह रही होती है कि मैं जब तक तुम्हें अच्छे से पीट नहीं लेती, मैं जिन लॉली तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो फाइनली हमें यहाँ से पता चलता है कि इस छोटी सी बच्ची का नाम जिन लॉली है। और तभी अचानक से जॉन साइमन के पीछे बम फोड़ने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि ओह, मेरा 10th बर्थडे फेस्ट शुरू होने वाला है। जॉन साइमन वहाँ से जाते हुए जिन लॉली को कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना छोटी सी लड़की, मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेल सकता। जिन लॉली कह रही होती है कि ओह, और तभी जॉन साइमन अपने हाथ से स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी करने लगता है और अचानक से उस लड़की के पेट पर जाकर मारता है और वहीं पर उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि क्या हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो गई है और हमें स्काई एम्परर प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी बम फोड़ने की आवाज़ आती है और कोई कह रहा होता है कि जॉन फैमिली का किंगजू आ चुका है और वो ऑफरिंग के तौर पर एंशियंट स्वॉर्ड वेपन 3 अनडूइंग लिखा दे रहे हैं। 1,00,000 2 ग्रेड सीक्रेट फिल्स, 1000 पीसेस ऑफ प्रीमियम डिवाइन एसेंस दे रहे हैं। और ये सब बातें सुनने के बाद बहुत सारे लोग बातें करने लगते हैं। इनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वाओ, इतना सारा प्रेशियस ट्रेयर दे रहे हैं गिफ्ट के तौर पर। उनमें से दूसरे वाला बंदा कह रहा होता है कि जॉन फैमिली और जिन फैमिली का जनरेशन टू जनरेशन का कनेक्शन है, तो डिवाइन चाइल्ड को इतना तो देगा ही। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है जिन लॉली को,
कि उसके गार्डियंस के साथ उसकी एंट्री होती है और वहीं पर एक बंदा कह रहा होता है कि अरे देख देख, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए सामने जो एक सुंदर सी लड़की है उसका नाम जिंग सेंजी है और वो जिंग फैमिली की डिवाइन मेडिन है। और उसके साथ जो छोटी सी लड़की है वो जिन फैमिली की जिन लॉली है और उसके पास स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस है। और तभी वो अचानक से मेडिन लॉली को कह रही होती है, वैसे आप वहीं पर अचानक से भाग गए थे, आप ऐसे अचानक से भाग नहीं सकती, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। और वहीं पर वो छोटी सी लड़की जिन लॉली चलाते हुए कह रही होती है कि हे, अगर मैं उसे पकड़ लेती तो मैं काउंटलेस उसे मारती। और वहीं पर मेडिन कह रही होती है कि क्या तुम सच में उसे पीट सकती थी। पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर पहले का सीन, जॉन साइवॉन जब वापस लौट रहा होता है तो जॉन लॉली को बांध कर रस्सी पर लटका जाता है। फिर उसकी मेडिन ने जाकर उसे रेस्क्यू किया। फिर वो मैडिन कह रही होती है कि अगर उस यंग हीरो का कोई भी बुरा इरादा होता तो तुम यहाँ पर आ ना सकती और यहाँ पर जॉन फैमिली की डिवाइन चाइल्ड की बर्थडे अटेंड नहीं कर पाती। वहाँ पर लॉली गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि वो बहुत ही इग्नोरेंट है सिस्टर, आप मेरे अगेंस्ट क्यों गए। और तभी अचानक से सामने दिखाया जाता है कि कोई आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मिस लॉली। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक छोटा सा लड़का होता है और वो कह रहा होता है कि बहुत दिन हो गए आपसे मिले, आप कैसी हो। लॉली कह रही होती है कि मुझे माफ़ करना, वैसे तुम कौन हो। और वहीं पर वो लड़का कह रहा होता है कि मिस लॉली, आप मुझे भूल गए हो, हम लियोय सीक्रेट रिलम पर मिले थे ना। और वहीं से वो लॉली उसकी कटिंग करते हुए कह रही होती है, ओह हाँ मुझे याद आया, तो तुम हो वो लड़का। ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि मैं एंशियंट फैमिली से ये जिंगॉन। लॉली वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि हाँ ठीक है, हेलो हेलो, गुड बाय गुड बाय। और उसकी मैडिन कह रही होती है कि मिस लॉली, आप ऐसे सभी के साथ बात नहीं कर सकती हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोलाइट है। और वहीं पर लॉली इतनी केयरलेसली से बातें कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कॉमन फेस याद ही नहीं रहता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर जॉन जोनाथन आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओह, देखकर ऐसा लगता है कि वो सभी आ गए। और वो कह रहा होता है कि जो भी इतनी दूर से ट्रैवल करके मेरे ग्रैंडसन की 10th बर्थडे सेलिब्रेशन पर आए हैं, उन सभी को बहुत सारा थैंक्स कहता हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं।